नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती पर बात करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो 2025 के लिए ग्रुप सी के पद निकले हैं, खासतौर पर कोर्ट अटेंडेंट वाले। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी है, नंबर 032025, और कुछ और जानकारी भी। तो देखते हैं कि इसमें क्या खास है। सुना है 10वीं पास वालों के लिए बड़ा मौका है, और पद भी काफ़ी है, 334। हाँ, 334 पद हैं जो कि अच्छी संख्या है और ये एक बढ़िया मौका है खासकर सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन-कौन से पद हैं? मतलब 334 रिक्तियां किन भूमिकाओं के लिए हैं? देखिए, इसमें 5 तरह के अटेंडेंट पद शामिल हैं। 5 तरह के? जी, कोर्ट अटेंडेंट है जिसके सबसे ज़्यादा पद हैं 295, फिर कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट भी हैं। ओके, तो मुख्य रूप से अटेंडेंट की भूमिकाएं हैं? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये पद हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट के, पर भर्ती प्रक्रिया DSSS भी कर रहा है। अच्छा, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, वही, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड तरीके से परीक्षा होगी। ये ग्रुप सी के पद हैं और पे स्केल भी अच्छा है। लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है, मतलब 21,700 से 69,100 रुपए बेसिक पे, और फिर DA HRA वगैरह अलग से। सरकारी नौकरी के सारे फायदे हैं। और काम क्या रहेगा इनका मोटे तौर पर? काम मुख्य रूप से कोर्ट के कामकाज में मदद करना, फाइल्स वगैरह संभालना, कोर्ट रूम की व्यवस्था देखना, इस तरह का। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। योग्यता क्या चाहिए? आपने कहा 10वीं पास। हाँ, योग्यता काफी सीधी रखी है। या तो मैट्रिक मतलब 10वीं पास हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या फिर अगर 10वीं नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI का सर्टिफिकेट हो। और अनुभव, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत है? नहीं, यही तो अच्छी बात है, कोई पूर्व अनुभव नहीं मांगा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कई फ्रेशर्स के लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल। आयु सीमा भी ठीक है, 1 जनवरी 2025 को 18 से 27 साल के बीच। और छूट? रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हाँ, वो तो सरकारी नियमों के अनुसार है ही। OBC को 3 साल की छूट, ST/ST को 5 साल और दिव्यांगजनों को 10 साल या उससे ज्यादा उनकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। और आवेदन शुल्क? शुल्क सिर्फ 100 रुपए है, और वो भी सिर्फ जनरल, OBC और EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए। महिलाओं, SC/ST, PWBD उम्मीदवारों और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, तो काफी लोगों के लिए तो निःशुल्क है। आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। DSSB के पोर्टल से, जो है dssbonline.nic.in। ओके, dssbonline.nic.in। तारीखें क्या हैं? तारीखें हैं 26 अगस्त 2025 से फॉर्म भरने शुरू होंगे, और आखिरी तारीख है 24 सितंबर 2025 रात 11:30 बजे तक। 26 अगस्त से 24 सितंबर, लगभग 1 महीना। जी, और एक और जरूरी बात, इन सभी 5 तरह के पदों के लिए एक ही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अलग अलग नहीं। ये बढ़िया है, उम्मीदवारों के लिए आसानी रहेगी। हाँ, और अगर किसी ने पहले DSSB पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR नहीं किया है तो वो पहले करना पड़ेगा, उसके बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। OTR जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? देखिए, इसमें 2 टियर हैं, 2 चरण। 2 चरण? हाँ, पहला चरण टियर 1 वो DSSB लेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, MCQ वाला। हाँ। 100 सवाल, 100 अंक। 4 सेक्शंस होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एरिथमेटिक यानी गणित। हर सेक्शन से 25 सवाल। 100 सवाल, 4 सेक्शन। टाइम कितना मिलेगा? टाइम काफी है, 150 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटा। अच्छा खासा समय है। नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ है, हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कटेंगे, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। हाँ, ये ध्यान रखना होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। और इसमें पासिंग मार्क्स भी हैं? जी। टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे OBC, SC, ST, PWBD, उनको 45%। 50% और 45%, ठीक है। हाँ, तो जो ये टियर 1 पास कर लेंगे उनका क्या होगा? जो टियर 1 क्लियर करेंगे
उन्हें फिर टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा और टियर 2 जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट खुद कंडक्ट करेगा। अच्छा, दूसरा चरण हाई कोर्ट लेगा। हाँ। वो क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट? नहीं, वो 15 नंबर का एक इंटरव्यू होगा। सिर्फ इंटरव्यू? जी हाँ, 15 नंबर का इंटरव्यू, और इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। मतलब इंटरव्यू में पास फेल जैसा कुछ नहीं है? ऐसा लगता तो नहीं है। नोटिफिकेशन देखकर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो टियर 1 के 100 मार्क्स और इंटरव्यू के 15 मार्क्स यानी कुल 115 मार्क्स में से बनेगी। ओके, तो टियर 1 का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है नोटिफिकेशन में। क्या? उसमें लिखा है कि सिलेक्शन में उन उम्मीदवारों को प्रेफरेंस दी जा सकती है जिनके पास कुछ खास स्किल्स हों। स्किल्स? जैसे कि? जैसे कुकिंग का अनुभव हो, या ड्राइविंग आती हो और वैलिड लाइसेंस हो, या कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हों। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, ये प्रैक्टिकल स्किल्स भी काम आ सकती हैं। हाँ, ऐसा मेंशन किया गया है। शायद इंटरव्यू में या किसी और तरीके से इसे परखा जाए और वरीयता दी जाए। ये तो एक अलग एंगल है। तो संक्षेप में फिर से देख लेते हैं। 334 पद हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अटेंडेंट वगैरह के। जी। योग्यता सिर्फ 10वीं पास या ITI, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सही। उम्र 18-27 साल छूट के साथ। आवेदन ऑनलाइन DSSB पोर्टल पर 26 अगस्त से 24 सितंबर तक। बिल्कुल। सिलेक्शन 2 फेज में। पहला DSSB का 100 नंबर का MCQ टेस्ट जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, 0.25 की, दोनों को मिलाकर। और कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स वालों को शायद थोड़ी वरीयता मिले। एकदम सही। पूरी प्रक्रिया काफी स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है ना। क्या? कि देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 10वीं रखी है, लेकिन फिर सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू भी है और ये ड्राइविंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिशियन जैसे स्किल्स को वरीयता देने की बात भी है। इससे ये साफ झलकता है कि हाई कोर्ट इन एंट्री लेवल पदों के लिए भी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिख रहा। वो शायद ओवरऑल पर्सनैलिटी और प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड भी देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जो उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास हैं, उनके मुकाबले जिनके पास ये अतिरिक्त स्किल्स हैं, उनकी संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा? ये वरीयता कितनी मायने रखेगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। उम्मीदवारों को शायद अपने एप्लीकेशन या इंटरव्यू में इन स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए अगर उनके पास हैं तो। हाँ, शायद। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट भर्ती 2025 पर हमारी ये गहन चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है सुनने वालों को इससे काफी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल।